आदिकाल से ही इस भारत भूमि पर लोग आते, बसते, रहते और अपनी एक विशेष जीवन पद्धति और आध्यात्मिक सोच को विकसित करते रहे हैं। साथ साथ सदियों से कलाओं के सर्जन और वर्धन में भी भारत जन अपनी एक अलग छाप छोड़ते आए हैं। फिर चाहे शिल्प हो या मूर्ति, चित्रकलाएं हो या नर्तन, नाटक, संगीत की प्रदर्श कलाएं, सिंधु सरस्वती सभ्यता के प्रारंभिक काल से ही भारतवर्ष ने संसार के आध्यात्मिक पटल पर अपनी सार्वभौम पहचान और अस्मिता स्थापित कर दी थी। धोलावीरा, लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो जैसी नगरपुर संस्कृतियों के बनने और बसने के साथ भारत भूमि में अंकुरित हुआ सनातन दर्शन, जो आत्मा परमात्मा के अद्वैत का संदेश लेकर संपूर्ण विश्व पर छाने लगा। इस आध्यात्मिक सोच ने कई मतों और 6 दर्शनों को भी जन्म दिया और हमेशा से अनेकता में एकता को मानने वाला देश संसार के सामने एक अद्भुत उदाहरण बनता हुआ आगे ही आगे बढ़ता रहा। जनतंत्र पर बाहर से आए आक्रांताओं और भीतर ही जन्मे भीतर घातियों की नजर लग गई। आपस की एकता टूटने और जनमत की अवहेलना के कारण देश की एकता खतरे में आ गई और हजारों मील दूर बैठी एक विदेशी सत्ता ने 200 साल के लिए भारत की सत्ता पर अधिकार जमा लिया। किंतु अंग्रेज सत्ता के विरुद्ध पूरे देश में चले स्वतंत्रता के आंदोलन ने एक बार फिर से पूरे भारत को जोड़ दिया। एक ओर सशस्त्र क्रांतिकारी थे तो दूसरी ओर केवल सत्य और अहिंसा की ढाल लिए महात्मा गांधी के सत्याग्रही। एक ओर हिंदुस्तानी सिपाहियों की आजाद हिंद फौज को साथ लिए नेताजी सुभाष बोस थे तो दूसरी ओर स्वतंत्रता का बिगुल बजा चुके जवान नौसैनिक। कुल मिलाकर भारत छोड़ो की आवाज पहली अंग्रेज सरकार के कानों तक पहुंच ही गई और यूं वो दिन आ ही गया जिसकी बरसों से भारत देश को प्रतीक्षा थी। स्वतंत्रता प्राप्त करना जितना महत्वपूर्ण था, नए नए स्वतंत्र राष्ट्र के लिए एक नूतन मार्ग प्रशस्त करना और उसकी अखंडता को अक्षुण्ण रखना। सौभाग्य से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संरक्षण और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मार्गदर्शन से लोकतंत्र की जननी धरती ने अपने लिए जनतंत्र को ही चुना। जनता की सरकार ने देश की बागडोर संभाल ली। वहीं सरदार पटेल ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि भारत की अखंडता और अक्षुण्णता पर एक खरोंच भी ना आए। दुनिया के सबसे विशाल जनतंत्र भारत में पिछले 76 सालों में अलग अलग मतों, दलों, गुटों से आए 14 प्रधानमंत्रियों ने स्वतंत्रता दिवस के दिन तिरंगा फहराया है और देश के जनगण से बात भी की है। इस नई सदी में एक नया युग भारत में शुरू हुआ। वर्ष में केवल एक बार लाल किले की प्राचीर से या कभी कभार जनसभाओं में और किसी आपात स्थिति या युद्ध काल में रेडियो टीवी से जनता से बात करने की बजाय हर महीने ही जनता के मन मानस की बात सुनने और अपने मन की बात जनगण से करने की एक नई परिपाटी रच डाली। सन 2014 के मई माह में प्रधानमंत्री की शपथ लेने के 5 महीनों के अंदर ही प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यह समझ लिया था कि अभी तक देश में नेता तो माइक पर बारंबार बहुत कुछ बोलते आए हैं, किंतु जनता के दिल की बात सुनने और उनसे अपने देश की बात करने के अवसर और मंच बहुत ही सीमित होते हैं। इसीलिए 3 अक्टूबर 2014 को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया काम शुरू कर दिया। रेडियो के माध्यम से
देश की जनता से सीधे जुड़कर मन की बात करना। टीवी और कंप्यूटर के युग में रेडियो क्यों? कुछ लोगों ने पूछा, किंतु माननीय मोदी जी जानते थे कि खेत में जुताई करता किसान, सियाचिन में देश की रक्षा करता जवान और सुदूर सागर में जाल फेंकता मछुआरा भी रेडियो से कभी दूर नहीं होता। इसीलिए जनता से पूरी तरह जुड़े एक गरीब घर में जन्मे पले बढ़े जननेता मोदी जी ने रेडियो जैसा सीधा सादा सस्ता साधन जन जन से जुड़ने के लिए अपनाया। विशेष बात यह थी कि दूसरे राजनेताओं की तरह श्री मोदी ने एक तरफा केवल अपनी बात करने के लिए रेडियो जैसे माध्यम का प्रयोग नहीं किया, वरन उन्होंने जनसाधारण के दिल की बात को भी अपने कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी नागरिकों तक पहुंचाने का काम भी किया। पहले ही एपिसोड में मुंबई के एक नागरिक गणेश वैद्यनाथन की बात की। विजयदशमी में हम बाहर के रावण को मारने से अधिक अपने अंदर छिपे विकारों का दमन करें जैसी बात प्रधानमंत्री ने गणेश जी के नाम समेत पूरे देश से साझा की। आज जो विजयादशमी का पर्व मनाते हैं, ये विजयादशमी का पर्व बुराइयों पर अच्छाइयों का विजय का पर्व है। लेकिन एक श्रीमान गणेश वेंकरादरी मुंबई के सज्जन, उन्होंने मुझे एक मेल भेजा। उन्होंने कहा कि विजयादशमी में हम अपने भीतर की 10 बुराइयों को खत्म करने का संकल्प करें। मैं उनके इस सुझाव के लिए उनका आभार व्यक्त करता हूँ। हर कोई जरूर सोचता होगा अपने अपने भीतर की जितनी ज़्यादा बुराइयों पर वो पराजय करके विजय प्राप्त करें। लेकिन राष्ट्र के रूप में मुझे लगता है कि आज विजयादशमी के पावन पर्व पर हम सब गंदगी से मुक्ति का संकल्प करें और गंदगी को खत्म कर करके विजय प्राप्त करना। विजयादशमी के पर्व पर हम ये संकल्प कर सकते हैं। उनके इस नए अंदाज ने पूरे देश के मन को छू लिया। अब तो हर गांव, बस्ती, शहर, महानगर में मन की बात सुनने के लिए लोग अपने अपने घरों से निकलकर समूहों में जुटने लगे और एक दूसरे से जुड़ने का, समझने का और बात मुलाकात का एक नया ही मंच देश भर में बनने लगा। एक तरफ तो माननीय मोदी जी देश को आगे ले जाने के लिए नए नए रास्ते खोज रहे थे, वहीं दूसरी तरफ वो उन बातों को किसी सरकारी आदेश से नहीं बल्कि स्वयं अपनी आवाज में एक व्यक्तिगत अपील के तौर पर देशवासियों से साझा कर रहे थे। दिवाली पर लोग अगर नए कपड़ों में खादी भी खरीदेंगे तो गांव-गांव में जुलाहों और नगर नगर में दस्तकारों का भला होगा। ये किस सरकारी आदेश का हिस्सा हो सकता था? दिवाली में घर की सफाई के साथ ही पूरे देश में स्वच्छता अभियान की बात ही क्यों ना हो? काला धन जैसा देश घाती काम हो या नशे सी आत्मघाती आदत, हर छोटी बड़ी बात को प्रधानमंत्री जी ने देश के जन जन के मन तक पहुंचा दिया। जनवरी सन 2015 में मन की बात में एक नया मोड़ आया और वो भी एक विश्वव्यापी बदलाव। भारत की यात्रा पर आए अमेरिकी राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा भी आज पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ श्रोताओं के सवालों का जवाब भी दे रहे थे और उनसे अपने और अपने देश अमेरिका के मन की बात भी कर रहे थे। अभी पिछले कुछ महीनों में ही देखें तो मोदी जी ने नवंबर और दिसंबर में देश के नए प्रभावी कदम यानी G20 की अध्यक्षता की जिम्मेदारी लेने पर देश को बधाई भी दी और इस चुनौती की जिम्मेदारियों के प्रति भी सबको चेताया। साथियों, G20 की अध्यक्षता हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी बनकर आई है। हमें इस मौके का पूरा उपयोग करते हुए ग्लोबल गुड, विश्व कल्याण पर फोकस करना है, चाहे पीस हो या यूनिटी, पर्यावरण को लेकर संवेदनशीलता की बात हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट की। भारत के पास इनसे जुड़ी चुनौतियों का समाधान है। हमने वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर की जो थीम दी है, उससे वसुधैव कुटुंबकम के लिए हमारी प्रतिबद्धता
जाहिर होती है। हम हमेशा कहते हैं ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शांतिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मंगलम भवतु। ओम शांति शांति शांति। अभी इस वर्ष जनवरी में प्रधानमंत्री जी ने अन्य बातों के अलावा देश के सर्वोच्च पद्म सम्मानों के बारे में अपने मन की बात बताई।